Next topic, relationship between total utility and marginal utility. Very important point. Total utility is defined TU and marginal utility defined by MU. What is the relation? मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट किया, यूनिट कंज्यूम, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिमार्क्स नोटिफिकेशन. अब मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहीं पे. यूनिट कंज्यूम, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट, सेवन यूनिट, 8 यूनिट. How much consumed? 8 यूनिट. What is the utility? देखो यहाँ पे पहले इसको समझ लो, then we will shift to the diagram. इसीलिए मैंने डायग्राम को भी ड्रॉ करके रखा है for your advantage. फर्स्ट यूनिट, कमोडिटी कुछ भी ले लो, हमने कंज्यूम किया. What is my total utility? That is my 10. तो फर्स्ट कंज्यूम किया, नेक्स्ट बेस्ट मेरे पास कुछ है नहीं, तो फर्स्ट कंजम्पशन में एनी कमोडिटीज द टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी. दिस इज द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट. व्हेन यू कंज्यूम द फर्स्ट यूनिट, क्वेश्चन आएगा व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. योर आंसर शुड बी ऑन फर्स्ट कंजम्पशन ऑफ एनी प्रोडक्ट द टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू marginal utility, and is called also, what is that? Initial utility. It is my initial utility. मैंने दो utility समझाया था, one is initial and another is marginal. So first, when you consume the first commodity or consumption of first unit, we will get the utility, and that equal to the marginal utility is also known as what? Initial utility. एक एक पॉइंट धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे सोचो. देखो, इट इज नथिंग. प्रॉपर्ली समझोगे, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, नथिंग. तो फर्स्ट इनिशियल, फर्स्ट में टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर? अब मैं सेकंड में जा रहा हूं. सेकंड यूनिट मैंने कंज्यूम किया. व्हाट इज माय टोटल यूटिलिटी? पहले 10 था सिंगल में, अब डबल में हो गया 18. देखो, इंक्रीज तो हुआ है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुआ है, बट इन डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रहा है. दोबारा बोल रहा हूं, इंक्रीज इन डिक्रीजिंग रेट. अगर इंक्रीजिंग प्रॉपर रेट होता तो कितना होना चाहिए? 20, 10 के. अगर सिंगल में 1 यूनिट में 10, अगर 2 यूनिट में 20 होना चाहिए. इंक्रीज डबल, बट डबल नहीं हो रहा है, डबल से कम हो रहा है. तो दैट इज द लैंग्वेज, इंक्रीजिंग द टोटल यूटिलिटी ऑन कंजम्पशन ऑफ द सेकेंड यूनिट in a decreasing way. Increase तो कर रहा है, but slope will be decrease. Clear? Then what will be the marginal? Second में marginal आ जाएगा 8. That means 10 plus 8 is equal to 18. 10 initial utility plus marginal utility is equal to 10. So we can create an equation. Total plus extra unit consumption is equal to next total consumption or next total unit of utility. थर्ड में आया. अब देखो, थर्ड में आने से कितना होता है? 10 plus 10 plus 10 30 होना चाहिए, बट 30 नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ, 18 से ऊपर गया 24. दैट मीन्स व्हाट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी? 6. फोर्थ में आया 28, मार्जिनल यूटिलिटी 4. अब देखो, पॉजिटिव हो रहा है सारे. Each and every unit is going positive. पहले 10 पॉजिटिव था, 18 पॉजिटिव, 20 पॉजिटिव, मींस इट इज ए प्लस. इंक्रीज हो रहा है, बट कम कम होके इंक्रीज हो रहा है. एंड देन फोर्थ में आ गया 28, मार्जिनल इज 4. फिफ्थ यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया, माय टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हुआ. कितना इंक्रीज हो गया? 28 से 30 में चला गया. व्हाट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी? 2. अब यहां तक पॉजिटिव है. इसके बाद अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल को, जो मटेरियल मैं लेके चल रहा हूँ, उसको मैं कंज्यूम करने जाऊंगा, दैट मींस इफ वी कंज्यूम द
after 5, that means the 6th unit, then my total utility now it is same. यही चीज समझना है. After a certain time or certain consumption of your product, consumption of your commodity, your satisfaction level will be same. जैसे सेम हो गया, that means you are in equilibrium situation में आ गया. अब इसके बाद कंज्यूम करोगे ये डिक्लाइन होना चालू होगा. Now see, 6, 5 में मेरा 30, marginal utility is 2, 6 में it is my 30, तो 30 minus 30 is equal to 0. So now मैं यहाँ पे point out किया, from this level to that level is a positive utility, and the first one is initial utility. Now on 6th unit of commodity जब मैं consume कर रहा हूँ, my marginal utilities became a 0. So it is proved कि marginal utility is a positive. It is maybe 0 and it may be negative. मैं earlier video में क्या था? The situation, the marginal utility may be positive, may be 0, and maybe or can be negative also. Come to the point. 6 तक मेरा utility कितना था? 30. That means marginal utility is 0. Now consumption of 7 unit. 7 unit में जैसे मैं consume किया, 30 से मेरा equilibrium और satisfaction going down to 28 track. That means it is decreasing. Don't see that one. अभी मैं इसी को मैं वहीं पे proof करूँगा. पहले इसको समझ लो. 7 unit में मेरा marginal utility -2 हो गया. It is proved that marginal utility can be a negative also. Now the 8 unit में consume किया, again 28 से ये decline हो गया 24 में, so it became now -4 negative. So the marginal utility can be a positive. मैं बार-बार इस लाइन को repeat कर रहा हूँ because very sincerity इसको सुन के रखो, दिमाग में डाल के रखो. The marginal utility can be positive, can be 0, and can be negative also. The table is proved. अगर हमें कोई क्वेश्चन देता जाता है इसके ऊपर, depending on the marks, अगर same 1 marks से क्वेश्चन होगा, your answer will be positive, 0 and negative. That's it. 3 marks से क्वेश्चन होगा, give this example and explain कर दो अपने लैंग्वेज में. Now come to this part. Diagrammatic representations. Figure 1 and figure 2. मैंने 2 डायग्राम किया यहाँ पे. There is a 2 curve. One is the total utility curve and other is the marginal utility curve. MU. Total utility curve and marginal utility curve. What is the relationship between the total utility and marginal? So there is a 2 curve. This is the total utility curve and this is the marginal utility curve. Total utility curve देखो क्या हो रहा है? It's first increasing, stagnant and then decreasing. And what is the marginal utility? It is always slope downwards. ये कभी upward नहीं जाएगा. Up comes to this point. देखो ये धीरे-धीरे कम हो रहा है. And a time come initial stage में आके ये x axis को यहाँ पे m point पे cut कर रहा है. Initial stage x axis, this is y axis, x axis को, that means ये तो तुम लोगों को पता ही होगा जब हम लोग डायग्राम करते, this is a positive side and this is a negative side. ये तो आप लोगों को पता ही होगा. तो जैसे हम लोग यहाँ पे आते, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, x axis के नीचे के पार्ट नेगेटिव हो जाता है. Now come to the first point, figure first. फर्स्ट फिगर में क्या बोल रहा है? फर्स्ट फिगर इज द डिफाइन ऑफ टोटल यूटिलिटी. आप टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूलेट इसको देखो. दिस इज माय टोटल यूटिलिटी डायग्राम. टोटल यूटिलिटी में पहले मेरा 10 था. दिस इज माय 10 ऑफ वन कंजम्पशन ऑफ यूनिट. वन कंजम्पशन यूनिट में माय टोटल यूटिलिटी इज 10. सेकंड कंजम्पशन यूनिट में मैंने टोटल यूटिलिटी को 18 लिया. दिस इज द गैप ऑफ 10, 20 एंड 30. तो 20 के नीचे 18 लिया. स्केलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है. आप लोग अगर प्रॉपर ग्राफ शीट में करोगे इसको मेजरमेंट लेके, इट विल बी कंप्लीटली, दिस कर्व इज ए यू शेप.
ये यू शेप में डाउन होके आएगा, मेरा थोड़ा सा ऊपर स्टैग्नेंट हो गया बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग माई स्केल. सो योर स्केल में करोगे, डायग्राम लेके करोगे, ग्राफ शीट में करोगे, इट विल बी ए वेरी यू शेप कर्व. So when my commodity is 1, my utility is 10. When my commodity is 2, my utility is 18. When my commodity is 3, my utility is 24. When my commodity consumption is 4, my utility is 28. Clear? And when my consumption is 5 fifth unit, I am reached in the top of 30. Now the point. Fifth में 30, so 5 define 30. Sixth में is also 30, so this is the 5 points. A point, A is equal to 5 and B also is equal to 6. माइंड कर लो इसको, बहुत जबरदस्त सिचुएशन है. 5 में my total utility is 30 and 6 में 6 कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी में मेरा 30 है, तो A is equal to 5. द पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, A is 5 and B is also point, utility is 30 and point is 6. पॉइंट मतलब नंबर ऑफ यूनिट, 6 यूनिट में मेरा 30 and 5 यूनिट में भी मेरा 30. तो 5 unit is equal to 30 utility and 6 unit also 30 unit, that means 0. तो वहां पे इस सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी 0 यूटिलिटी प्रूव हो गया. दिस इज द सिस्टम. आप देखो तुरंत नीचे आ गया. मैं इसीलिए इसको आप लोग भी करोगे, ऊपर नीचे करना इसको. फर्स्ट में फिगर 1 सेकंड में, तो ट्यूब से नीचे मार्जिनल यूटिलिटी की डायग्राम को ड्रॉ करोगे. कैसे कट रहा है देखो. यूनिट 5 को मैंने एक्सटेंशन किया दिस लेवल में, तो 5 is equal to how much? 2. 5 is equal to marginal utility is 2. So this is the point of 5. It is cutting on this point, and it is a utility. It is my marginal utility, mu. तो marginal utility is my what? तो 5 पॉइंट में मेरा कितना हो रहा है? 2. 5 पॉइंट जब कंजम्पशन कर रहा हूं तब मेरा 2 is my marginal utility. वही चीज यहाँ पे दिखाया. 4 यूनिट, दिस इज द 4 यूनिट. 4 यूनिट में 4, देखो यहाँ पे 4 यूनिट पे मेरा कंजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी 4 आ रहा है. 3 यूनिट, थर्ड यूनिट जब मैं कंज्यूम किया my 6, थर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी इज 6. सेकंड यूनिट में जब कंजम्पशन किया, सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी इज 8. दिस इज माय 8. And first unit जब कंज्यूम किया था, this is my first unit, it became the 10. So marginal utility को मैं अलग से ड्रॉ किया, total utility को मैं अलग से ड्रॉ किया, दोनों को कॉम्बिनेशन किया. Now the point, A and B is equal. 30. What is that 30? Total utility is 30. Define करना, ऊपर वाला total utility and नीचे वाला marginal utility. तो total utility आपने यहाँ पे कैरेक्टर शो कर रहा हूँ. When the total utility increase, marginal utility is also decrease. देखो यहाँ पे total utility increase हो रहा है, marginal utility 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, it is decrease. So this is one character. When the marginal utility is increased, total utility is decrease. Number 1. Number 2, when the marginal utility, when the total utility is maximum, this is my point of A, maximum. Marginal utility is also became a 0. देखो कैसे हो रहा है. A में मेरा A means 5 यूनिट ऑफ कंजम्पशन में मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया कितना? 30. 6 यूनिट कंजम्पशन किया, अगेन इट इज 30. तो मैंने यहाँ से जब यहाँ तक शिफ्ट किया, मेरा टोटल कंजम्पशन 30 था. दैट मीन्स व्हाट इज दैट? तो ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया. अब देखो यहाँ पे 6 पॉइंट में जब मैं 6 यूनिट कंज्यूम करता हूं तब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, दैट मींस दिस इज माय कर्व जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इट इज बिकम 0 एट पॉइंट M. सो दिस इज द पॉइंट एट पॉइंट 0 मार्जिनल यूटिलिटी एट पॉइंट M. दिस इज द M पॉइंट. क्लियर? नाउ एक्सटेंड करो स्लोप.
इसके बाद भी अगर 6 यूनिट के बाद मेरा 0 हो रहा है, 7 यूनिट में कंज्यूम करता हूँ -2, 8 यूनिट में कंज्यूम करता हूँ -4. दैट मींस व्हेन इट इज कट द एक्स एक्सिस, मार्जिनल यूटिलिटी का कट एक्स एक्सिस एट एंड, उसके नीचे जब जा रहा है तो 7 यूनिट में -2 एंड 8 यूनिट में -4 इट इज प्रूव्ड. अभी मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूं बुक के थ्रू. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. द रिलेशनशिप्स कैन बी seen in the diagram. The diagram has a two part. In first part, figure 1, the total utility, and the part 2, that means the figure 2 is the marginal utility curve is shown. In both part, unit of commodity are analyzed on x axis and utility on y axis. It is clear from the part 1, means figure 1, OA till the 5th unit, the total utility increase. OA, O से लेके A तक, A कहाँ तक? 5th unit increase हो रहा है. Clear? कार ऊपर चढ़ते जा रहा है. वही यहाँ पे बोल रहा है OA, the total utility increase from A to B. जब मैं A से लेके B में आया, 5 से लेके 6 में आया, 5 से लेके 6 में आया, तब मेरा टोटल यूटिलिटी सेम था. दैट इज व्हाई इट इज ए पैरेलल लाइन. सो यहाँ पे वही बोल रहा है A to B द टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट एंड आफ्टर B क्या हो रहा है? कार हो रहा है, थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है. मेरा स्केलिंग की प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट विल बी कार. आफ्टर B इट इज डाउनवर्ड्स एंड आफ्टर B the 6th unit, total unit fall. At first, TU curve raise. At first, TU curve raise, and then it is constant, and then it is fall. This is the character. The TU curve, that means total utility, beginning or initial movement is raising. After some consumption, it is to be constant, and then it is to be fall downwards. This is the first character of total utility. Now come to the point of the second figure. Marginal utility curve, slope downwards. Upper parts of the marginal utility line above the point M. Above the point M. This से लेके यहाँ तक. This point is a positive. M point is a 0, and after M point it is a negative. This is the character of what? Marginal utility. The maximum or marginal utility line above point M denotes the positive utility. Point M is exactly below the point B. अब देखो M point मैंने 6 को कहाँ पे नोट किया? Exactly B के नीचे. It is a 0. B कहाँ पे आ रहा है? This point. 6 point is my B point. 6 में मैंने यहाँ पे B point नोट किया. A में मैंने यहाँ पे B point नोट किया था. Clear? So 6 point में it became 0. This is my M point of marginal utility curve की M point. So at the date of the M point it is became 0, and next ये बोल रहा है कि part 1 and the slope when the total utility is maximum, then marginal utilities became 0. After the point B, the total utility fall, MU marginal utility curve, the x-axis and extend below the origin. कट कर रहा है. This is the point of cutting. x axis में यहाँ पे कट करके नीचे जा रहा है. जैसे ही नीचे गया, मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया था डायग्रामेटिक में. This is the diagram. पॉजिटिव होता है, this part is negative. तो जैसे ही इसको कट करके नीचे जाता है, यहाँ पे ये नेगेटिव माइनस हो जाता है. तो फर्स्ट इट इज a 7 point में it is became 2. Now it is probed, and 8 unit में it became 4. So this is the 7 unit and this is the 8 unit. It is proved in this diagram. So we can say that the relationship between the total utility and marginal utility, when the total utility increase, marginal utility remain positive. Second, when the total utility is maximum, marginal utility is 0. And when the total utility is sloped downwards, marginal utility became negative. ये 3 चीज को याद में रखो. डायग्राम को बड़े ग्राफ शीट लेके ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर कर्व आएगा. एंड आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल द स्टूडेंट. थैंक यू.